ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति पीडिया पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा का। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 21 नवंबर 2022 को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। प्रदोष व्रत संकटों से मुक्ति पाने में फलदायी माना गया है। सोम प्रदोष व्रत में कथा का श्रवण करना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बिना व्रत पूजन अधूरा माना गया है। अब मैं आपको सुनाती हूँ सोम प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। पति के स्वर्गवास के बाद वे अपने बेटे के साथ रोजाना भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वह हर माह प्रदोष का व्रत रखती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसे दर्द से कराह रहा एक लड़का दिखाई दिया। ब्राह्मणी ने उसकी मदद की और उसे घर ले आई। ये लड़का विदर्भ का राजकुमार था। दुश्मनों ने इसके पिता को बंदी बनाकर इनके राजपाट पर कब्जा जमा लिया था। राजकुमार ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या को राजकुमार से प्रेम हो गया। उसने पिता के सामने राजकुमार से शादी करने की बात कही। राजकुमार के पिता को शिवजी ने स्वप्न में राजकुमार से बेटी का ब्याह करने का आदेश दिया। इधर ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं को पराजित कर वापस अपना राजपाट पा लिया और ब्राह्मणी पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप पुत्र के अच्छे दिन आ गए, वैसे ही शिव कृपा से जीवन का हर संकट समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वे हर सोमवार को व्रत रखता और शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाता और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़की को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
जब शिवजी ने मृत बालक के समीप गए तो वे बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से मैं इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वे लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों के जीवन से शिव जी कष्ट दूर करें और माता पार्वती उन्हें सदैव खुश रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में गौरी शंकर की जय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।